हेलो साथियों, आज मैं उपस्थित हूँ एक जो है नया वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए। तो आपका जो है हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आज जो है एक प्रश्न लेके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमको इन सभी संख्याओं का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा कि यूक्लिड प्रमेय क्या होता है। तो यूक्लिड प्रमेय से ही इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यूक्लिड प्रमेय बताने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लूँगा। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने 36 ले लिया और इसको जो है 5 से भाग देना है। तो जब हम 5 से भाग देते हैं तो 5 सते 35, यानी कि यहाँ पे जो है शेषफल 1 आ जाएगा। तो इसे कहा जाता है शेषफल, इसे कहते हैं भागफल, इसे कहा जाता है भाज्य और इसे कहा जाता है भाजक। तो पिछली कक्षाओं में हमको एक फार्मूला बताया गया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अवधन शेषफल। तो ये फार्मूला जो है पिछली कक्षाओं में हम लोगों को पढ़ाया गया है, आप लोगों को भी पढ़ाया गया है। तो जैसा कि भाज्य मतलब ये आपका 36। तो जो 36 होता है वो 7 और 5 का जब गुणा कर देते हैं तो 7 गुणे 5 कर देंगे, यानी कि आपका भागफल, भाजक क्या है आपका 5 और भागफल क्या है 7। तो 5 गुणे 7 और धन यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो 5 सते 35, एक आपका ये 36 प्राप्त हो जाता है। तो इसी के आधार पर यूक्लिड ने जो है पूर्ण संख्याओं का एक प्रमेय दिया, एक नियम दिया, जिसे हम यूक्लिड प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि माना ए तथा बी दो पूर्णांक हैं जहां a इज ग्रेटर दैन b, यानी कि जो दो पूर्णांक हैं उसमें एक संख्या a है और एक संख्या b है और a जो है वो b से क्या है, बड़ा है, ऐसा मान लिया जाए। अब जैसे कि यहाँ पे जो नियम आपको जो है पहले पढ़ाया जा चुका है, उसी के आधार पे मान लीजिए बड़ी संख्या जो a है उसमें हम b से भाग देते हैं तो यहाँ पे कुछ भागफल आएगा। तो मान लेते हैं एक भागफल आपका आ जाएगा q और यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा भाग देने पर, मान लीजिए r। तो यूक्लिड ने इसी को a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि हम इसे जो है इसी नियम से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल वाले नियम से इसको लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू, यानी कि b और q का गुणा कर दें और प्लस शेषफल आप क्या कर दें, जोड़ दें, जहां r का मान जो है वो 0 से जो है बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा और या तो b से क्या होगा, छोटा। यानी कि जो शेषफल का मान आता है, यहाँ पे जो शेषफल आता है वो या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा या तो जिससे भाग दिया जा रहा है, यानी कि जो भाजक होता है उससे छोटा आता है। तो इसका मतलब जो r का मान होगा वो या तो 0 हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, या तो ये जिससे भाग, यानी जो भाजक होता है उससे छोटा हो सकता है। तो ये यही आपका जो नियम है, इसी को हम यूक्लिड का प्रमेय जो है कहते हैं। अब जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि 135 और 255 का जो है एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम जो है क्या करेंगे, आपको जो है लगा करके बताते हैं कि कैसे जो है यूक्लिड के द्वारा इसका महत्तम समापवर्तक निकाला जाएगा। तो यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके आपको इसी प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ पे जो है आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 135 और 225, इन दोनों का जो है महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 225 जो है ये बड़ा है 135 से। अब हम क्या करेंगे, 225 में 135 से भाग देंगे। तो 135 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा 135
यहाँ पे आपका 5 में से 5 जाएगा 0 और 12 में से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 9 यहाँ पे। अब जो यहाँ पे शेषफल बचता है इससे दोबारा, ऐसा आप पिछली कक्षाओं में महत्तम समापवर्तक भागफल विधि द्वारा पढ़े भी हैं। तो अब इस 90 में 135 से भाग दिया जाएगा, तो यहाँ पे 135 से भाग देंगे, फिर एक बार जाएगा 90 बार आएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 5 और यहाँ 13 में से 5 9 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा आपका आ जाएगा 4। अब फिर 45 शेषफल बच गया, इस 45 शेष में फिर आपका 90 में भाग दिया जाएगा तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 0। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 3 स्टेप में भाग दिया गया, पहला जो है ये स्टेप है, फिर यहाँ से दूसरा है, फिर यहाँ से तीसरा है। अब इसी तीनों स्टेप को हम जो है यूक्लिड मेथड से, यूक्लिड विधि से लिखते हैं। जैसे कि पहला स्टेप लिखते हैं यहाँ पे 225 आपका जो है भाज्य है जिसमें भाग दिया गया है, और भाजक यानी कि आपका 135 गुणे 1 और धन जो आपका शेषफल बच जाएगा 90, धन जो शेषफल बच जाएगा 90। अब यहाँ पे शेषफल 0 नहीं हुआ है तो इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर है जो शेषफल है वो इज नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। अब दोबारा दूसरे स्टेप में भाग दिया गया है तो किस में भाग दिया गया 135 में, तो 135 बराबर किसके हो जाएगा 90 गुणे 1, तो 90 गुणे 1 धन यहाँ पे जो है शेषफल बच जाएगा 45। अब इसके बाद तीसरा स्टेप आपका है, यहाँ पे शेषफल अब भी 0 नहीं हुआ तो तीसरा स्टेप जो है 45 से 90 में भाग दिया गया है, तो मतलब यहाँ 90 लिख देंगे, तो 90 बराबर लिखा जाएगा 45 गुणे 2 और प्लस यहाँ पे शेषफल कितना बच गया 0। अब यहाँ पे लिख देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे r इज इक्वल टू 0। जब ये r 0 हो जाएगा तो वहीं पे जो है हम कह सकते हैं कि चूंकि शेषफल 0 है यानी 0 है तथा भाजक 45 है, अतः HCF बराबर हो जाएगा 45। इसी को जो है, इसी स्टेप को जो है यूक्लिड मेथड से HCF निकालने की विधि कहते हैं या लिखा जाता है। तो यही आपका जो है यूक्लिड मेथड से HCF निकालने का नियम है। तो धन्यवाद।